चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चांदनी चौक सीलिंग विवाद पर व्यापारियों के समर्थन में उतरी सीएम रेखा गुप्ता। चांदनी चौक में चल रहे सीलिंग विवाद पर व्यापारियों को बड़ा समर्थन देते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामले का सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान निकाला जाए ताकि किसी का रोजगार प्रभावित न हो और बाजार की रौनक बरकरार रहे। अब राजधानी को मिलेगा उसका ऑफिशियल लोगो। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर जारी करेगी रेखा सरकार। दिल्ली सरकार 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के अवसर पर राजधानी का आधिकारिक लोगो लॉन्च करने जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक यह लोगो दिल्ली की आत्मा, संस्कृति और आधुनिकता को एक साथ पेश करेगा। लोगो का चयन विशेष समिति ने किया है जिसमें दिल्ली के ऐतिहासिक और प्रशासनिक मूल्यों का ध्यान रखा गया है। इस लोगो के जरिए दिल्ली की पहचान को नया रूप दिया जाएगा जो विकास और जन कल्याण की दिशा में सरकार की सोच को भी दर्शाएगा। दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट होगा जमींदोज। ट्विन टावर की तरह विस्फोट से नहीं, मंजिल दर मंजिल तोड़ने की तैयारी। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह इमारत ट्विन टावर की तरह विस्फोट से नहीं बल्कि मंजिल दर मंजिल गिराई जाएगी ताकि आसपास के इलाकों को नुकसान न पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इस परियोजना के लिए चुनी गई कंपनी को 4 महीने का समय दिया गया है। पूरा ऑपरेशन पर्यावरणीय मानकों के तहत सुरक्षित तरीके से किया जाएगा। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर बनाए जाएंगे 3 फ्लाईओवर। पीडब्ल्यूडी की ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने की कवायद। दिल्ली सरकार ने आउटर रिंग रोड पर 3 नए फ्लाईओवर बनाने की योजना बनाई है जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलेगी। ये फ्लाईओवर कंझावला चौक, केशवपुर डिपो और सागरपुर क्षेत्रों में बनेंगे। पीडब्ल्यूडी जल्द ही इनकी व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेगा जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। यह परियोजना पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली में यातायात को सुगम बनाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले वर्ष तक निर्माण कार्य शुरू करना है। दिल्ली के सरकारी अस्पताल खुद बीमार। बेड, डॉक्टर और स्टाफ की कमी से उपचार पर संकट। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हालात चिंताजनक हो गए हैं। बेड, डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगहों पर आपात सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सीमित संसाधनों में बढ़ते मरीजों का बोझ संभालना मुश्किल होता जा रहा है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य ढांचे को प्राथमिकता में रखकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके। दिल्ली के प्रेमनगर में खौफनाक वारदात। सड़क पर खून से लथपथ मिला युवक। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रविवार सुबह एक युवक सड़क किनारे खून से लथपथ हालत में मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। युवक की पहचान गोपाल के रूप में हुई जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट तस्करी का भंडाफोड़। 66,000 से ज्यादा सिगरेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय सिगरेट तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 66,400 प्रतिबंधित सिगरेट जब्त की है जिनकी कीमत करीब 12 लाख रुपए है। ये सिगरेट कंबोडिया से लाकर दिल्ली में डनहिल और डेविड ऑफ गोल्ड ब्रांड के नाम पर बेची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से यह धंधा कर रहे थे। अब उनसे सप्लायर नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के कुख्यात गला घोंटू गैंग का सदस्य पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। डिलीवरी बॉय से लूट के बाद चल रहा था फरार। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में कुख्यात गला घोंटू गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी हाल ही में एक डिलीवरी बॉय से लूट के बाद फरार था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने भागने के लिए गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में वह घायल हो गया। आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और हथियारों की सप्लाई चेन की जांच कर रही है। जीबी पंत अस्पताल में अमानवीय कार्य घंटों के मामले में होगी इंक्वायरी। जांच समिति की गई गठित। जीबी पंत अस्पताल में डॉक्टरों के अमानवीय कार्य घंटों और एक डॉक्टर के इस्तीफे के बाद बड़ा कदम उठाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने एक जांच समिति गठित की है जो रेजिडेंट डॉक्टरों के कार्य मानकों की समीक्षा करेगी। समिति को 3 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश मिले हैं। यह कार्रवाई आरटीआई के जरिए सामने आए आरोपों के बाद की गई है जिनमें डॉक्टरों पर अत्यधिक काम का दबाव और शोषण का जिक्र था। अब पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।
गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर दिल्ली में कीर्तन दरबार का आयोजन, सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने टेका मत्था। दिल्ली के गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार ने भव्य कीर्तन दरबार आयोजित किया। इस अवसर पर सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने मथा टेका और गुरु साहिब के बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी ने सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। पंजाब सरकार राज्य भर में महीने भर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिनमें कीर्तन, समागम और उनकी शिक्षाओं के प्रसार शामिल हैं। जब जीएसटी दर घटाई जा सकती है तो दिव्यांगों को रियायत क्यों नहीं दी? दिल्ली एचसी ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिव्यांगों के लिए जीएसटी रियायत हटाने पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सामान्य उत्पादों पर जीएसटी दर घटाई जा सकती है तो दिव्यांगों को राहत क्यों नहीं दी जा सकती? याचिकाकर्ता अधिवक्ता राहुल बजाज ने कहा कि यह दिव्यांग अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 17 दिसंबर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। चिराग दिल्ली में 5 मंजिला इमारत में दरार आने से मचा हड़कंप, आसपास के घरों को कराया गया खाली। दक्षिणी दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में शनिवार रात एक 5 मंजिला इमारत में दरारें आने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस इमारत और आसपास के घरों को खाली करा लिया। यह इमारत बहलोल लोधी के मकबरे के पास स्थित बताई जा रही है, जिसमें लगभग 10 परिवार रह रहे थे। एमसीडी और डीडीएमए की टीमें मौके पर पहुंची और भवन की संरचनात्मक जांच शुरू की गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्वास्थ्य सेवा, शोध और अकादमिक योगदान दें। मेडिकल छात्र जेपी नड्डा ने एआईआईएम्स के दीक्षांत समारोह में कहा। दिल्ली एम्स के 50वें दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भावी डॉक्टरों से देश के प्रति समर्पण की अपील की। उन्होंने कहा कि छात्रों को स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस मौके पर 7 डॉक्टरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। नड्डा ने बताया कि सरकार मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रही है। उन्होंने देश की चिकित्सा व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। एयर इंडिया की दुबई जा रही फ्लाइट में कॉकरोच को दी गई फांसी, केबिन क्रू की लॉगबुक से हुआ सजा का खुलासा। सोशल मीडिया पर एयर इंडिया की दिल्ली दुबई उड़ान से जुड़ा एक मजेदार किस्सा वायरल हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में एक जिंदा कॉकरोच मिला, जिसे बाद में केबिन क्रू ने फांसी दे दी। यह जानकारी क्रू की लॉगबुक में दर्ज है। घटना के सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। किसी ने इसे मजाक कहा तो किसी ने अमानवीय बताया। फिलहाल एयर इंडिया की ओर से इस वायरल पोस्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। अंडरगारमेंट में छिपा रखे थे सोने से 6 बिस्किट। आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई यांगून से आई महिला। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यांगून से आई एक महिला को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा। तलाशी के दौरान महिला के अंडरगारमेंट में छिपाए गए 6 सोने के बिस्किट बरामद किए गए, जिनका वजन लगभग 1 किलो है। पूछताछ में महिला ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सोना जब्त कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि महिला किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। जांच जारी है। जलवायु परिवर्तन अब पर्यावरण से ही नहीं, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा विषय है। जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि आर्थिक संकट का भी बड़ा कारण बनता जा रहा है। भारत उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। पिछले 2 दशकों में देश को करीब $80 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा है। CW के CEO डॉक्टर अरुणाभ घोष का कहना है कि क्लाइमेट अब इकोनॉमी है। COP 30 सम्मेलन में भारत दक्षिण एशिया की चुनौतियों को रखेगा और हरित निवेश के नए अवसर तलाशेगा। दिल्ली में बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कार्रवाई का आदेश। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर फैसला। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि राजधानी में बिना रजिस्ट्रेशन वाली निर्माण साइट्स पर तुरंत कार्रवाई की जाए। ऐसे ठेकेदारों पर भारी जुर्माना लगाने और काम रोकने का आदेश दिया गया है। सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सड़क सफाई, मलबा प्रबंधन और अवैध कचरा डंपिंग पर भी